प्रशांत किशोर पे चर्चा कर लें। प्रशांत किशोर चूँकि इस समय बिहार में जन स्वराज पदयात्रा कर रहे हैं और एक लिहाज से ये बड़ा काम है कि भई आप पार्टी बनाई है तो आपने एक तरह से गाँव-गाँव घूम करके लोगों के मुद्दे समझ रहे हैं। और प्रशांत किशोर ने सबके साथ कई मतलब पार्टियों के साथ काम किया, तो उनको पकड़ भी है। उन्होंने ये नीतीश कुमार के बारे में बहुत तीखी और कड़वी बात कही है, तो हम लोग भी समझ रहे हैं कि भई अब जो नीतीश कुमार जहाँ ले आए हैं अपनी पार्टी जदयू को, तो भविष्य उसका कोई बहुत उज्ज्वल नहीं है क्योंकि उसकी कोई सेकंड लाइन नहीं दिख रही है, उसका कोई बड़ा एजेंडा नहीं दिख रहा है। और उन्होंने एक तरह से अपने को भाजपा में ही समाहित सा कर दिया है कि अब तो हम यहीं रहेंगे। ऐसा लगता है कि जैसे मर्ज कर देंगे भाजपा को। तो क्या कहा क्या प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार और जदयू के बारे में? देखिए, प्रशांत किशोर दरअसल आज जो है वो पूर्णिया क्षेत्र में थे, कटिहार में थे, शायद कटिहार में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की बाकायदा। अभी उनकी यात्रा वहाँ कटिहार तक पहुंची नहीं है, लेकिन वो कटिहार में अपने कार्यकर्ताओं से मिलने गए थे। कुछ लोगों ने ज्वाइन किया होगा, कुछ लोगों ने वहाँ कुछ संगठन क्रिएट कर लिया होगा, तो वो उसी बहाने वहाँ उनसे मिलने गए थे, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो प्रशांत किशोर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनसे नीतीश कुमार के बारे में जरूर सवाल पूछा जाता है, और चूंकि वो चुनावी रणनीतिकार रहे हैं तो उनसे जो चुनाव के भविष्य के बारे में भी बात की जाती है। तो उन्होंने जब नीतीश के बारे में विरोध चूंकि लगातार हो रहा है और नीतीश को लेकर एक पत्रकार ने सवाल किया, बड़ा हंगामा खेज वो पत्रकार सम्मेलन था। कई बार एक पत्रकार तो उनसे बहुत उलझ रहा था, वो कई तरह के उनसे सवाल पूछ रहा था। तो उन्होंने जो है नीतीश के बारे में जो कहा है, पहले मैं वो आपको सुनवा देता हूँ। ये आपका कहना जायज हो सकता है कि जिन लोगों का आपने पहले साथ दिया, आज उनका विरोध क्यों कर रहे हैं, वो सही सवाल है। वो इसलिए दे रहे हैं कि 2014-15 के नीतीश कुमार जिनकी ये आपका कहना जायज हो सकता है कि जिन लोगों का आपने पहले साथ दिया, आज उनका विरोध क्यों कर रहे हैं, वो सही सवाल है। वो इसलिए दे रहे हैं कि 2014-15 के नीतीश कुमार जिनकी हमने मदद की और आज के नीतीश कुमार जिनका हम विरोध कर रहे हैं, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। 2014-15 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी, वो नीतीश कुमार की छवि बिहार में सुशासन बाबू की थी, एक ऐसे प्रशासक की थी जो बिहार में सुधार लाने की प्रक्रिया में कुछ प्रयास कर रहा है। आज नीतीश कुमार जिनका मैं विरोध कर रहा हूं, वो उस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं जिसकी छवि कुर्सी कुमान की है, पलटू राम की है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने कुर्सी पर बना रहना चाहता है, जिसको बिहार के विकास से कोई लेना देना नहीं है। 2014-15 में जिस नीतीश कुमार की हमने मदद की, वो नीतीश कुमार थे जो चुनाव हारे नहीं थे। 14 में नीतीश कुमार के दल को लोकसभा में झटका लगा था, खुद वो चुनाव नहीं हारे थे, लेकिन राजनीतिक मर्यादा के हिसाब से उन्होंने पद छोड़कर मांझी जी को मुख्यमंत्री बना दिया। आज नीतीश कुमार जिनका मैं विरोध कर रहा हूं, ये वो नीतीश कुमार है जो 2020 में चुनाव हार गए हैं, लेकिन 243 के विधानसभा में इनके 42 विधायक हैं, लेकिन कभी कमल को पकड़कर, कभी लालटेन पर लटककर ये आदमी कुर्सी पर बैठा हुआ है। तीसरा, जिस नीतीश कुमार का हमने समर्थन किया था, वो नीतीश कुमार थे जब रेल मंत्री रहते हुए वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, नीतीश बाबू रेल मंत्री थे। जब गैसल में रेल दुर्घटना हुई, पश्चिम बंगाल गैसल में 285 लोगों की मृत्यु हुई, तो नीतीश कुमार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उस नीतीश कुमार की हमने मदद की थी। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं, ये वो नीतीश कुमार है कि कोरोना के दौरान हजारों बिहार के बच्चे रोड पर मारे मारे फिर रहे थे, हजारों लोग अपने परिजनों की दुखद उनकी मृत्यु हो गई और ये आदमी अपने घर से बाहर नहीं निकला। ये जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं कि हर पंचायत गांव में अवैध शराब से लोगों की मृत्यु हो रही है और ये आदमी पॉकेट में हाथ डालकर हंसकर कह रहा है कि जो पिएगा वो मरेगा। तो नीतीश कुमार का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि नीतीश कुमार 14-15 के और 21-22 के नीतीश कुमार, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, प्रशासक के तौर पर, राजनेता के तौर पर और मानवता के तौर पर।
तो जाहिर है, देखिए नीतीश कुमार के बारे में कोई भी किसी भी राजनीतिक व्यक्तित्व जो है एक जैसा नहीं रहता है, तो वो सवाल उठा रहे थे, आगे बात करेंगे। लेकिन मेरा ये मानना है कि नीतीश कुमार की राजनीति में, नीतीश कुमार कभी सुशासन बाबू थे, नीतीश कुमार की मीडिया में एक जो समीक्षा होती थी तो एक सकारात्मक पहलू रहता था कि बिहार को उन्होंने बदला है। लेकिन अब उसी नीतीश कुमार के बारे में धारणा लोगों की बदली है। जी, तो फैजान साहब, क्या भविष्य देखते हैं जदयू का, जनता दल यूनाइटेड का क्या फ्यूचर आप देखते हैं? भविष्य जनता दल यू का क्या भविष्य, उसके बारे में कोई भविष्यवाणी मैं अभी नहीं करूंगा, क्योंकि अभी तो एक चुनाव पहले तो 2024 का होना, और जो भी होना है भविष्य उसका तय वो 2025 के चुनाव में होगा। लेकिन यहाँ बात हो रही है प्रशांत किशोर ने जो भविष्यवाणी की है उसके बारे में। देखिए, मैं इनकी भविष्यवाणी को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि पीके जो है वो एक पोल स्ट्रेटेजिस्ट हैं, पोल एनालिस्ट हैं, वो ये उनका बिजनेस है। वो अब पॉलिटिशियन बनने की राह पर चल पड़े हैं, तो वो अपना यात्रा वगैरह निकाल रहे हैं। तो लेकिन देखिए, अब हम अगर पीछे की तरफ देखें जाके, तो 2014 में उन्होंने नरेंद्र मोदी और बीजेपी के लिए काम किया। 2015 में उन्होंने नीतीश कुमार के लिए काम किया। 2010 में भी नीतीश कुमार हैंडसमली जीते। उस वक्त प्रशांत किशोर का कहीं कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, और नीतीश कुमार उस वक्त बीजेपी में थे, बहुत अच्छी तरह जीत गए वो पार्टी। 2015 में नीतीश कुमार लालू जी के साथ थे, और जो पब्लिक का मूड था और जो पूरा बिहार का जो माहौल बना था उस वक्त कोई भी आदमी जिसको थोड़ी भी पॉलिटिक्स या राजनीति की थोड़ी भी एबीसी की समझ है, वो ये बता रहा था, उसको पूरा अंदाजा था कि ये जो कंबाइन बना है नीतीश और लालू का, ये जीत रहा है। यहाँ इसमें पीके का कोई बहुत महत्वपूर्ण रोल नहीं था, सिवाय इसके कि उन्होंने इलेक्शन में कुछ नीतीश कुमार के लिए कुछ स्लोगन्स बनाए, कुछ जिंगल्स बनाए थे, वो फिर से एक बार हो नीतीश कुमार हो टाइप पे, इस तरह के जिंगल्स बनाए थे, तो जो कि बड़े कैची थे और लोगों तक ये पहुंचे भी थे। तो इनका इम्पैक्ट हम इसको मान सकते हैं। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल एनालिस्ट, चाहे वो पीके हो या कोई दूसरा हो, या आईपैक नाम की उनकी जो कंपनी या कोई भी कंपनी हो, वो पब्लिक का मूड देख कर ही आगे काम करता है कि उसको कैसे हम भंजा सकते हैं। अगर पब्लिक का मूड ये है कि हमको मिस्टर ए पसंद है, तो वो मिस्टर ए के लिए कुछ और काम वो कर सकते हैं कि जिससे पब्लिक उनको और ज्यादा सपोर्ट करे। यही काम 2015 में प्रशांत किशोर ने बिहार में नीतीश कुमार के लिए किया। तो उसका ये उनकी अब उसके बाद उनकी पूरी देश में पब्लिसिटी हो गई कि भाई तो जहां जाते हैं उसको जिता देते हैं। यार, ये बात ये नहीं थी, बात ये थी कि पब्लिक ही नीतीश कुमार को जिताना चाहती थी 2015 के चुनाव में, नीतीश और लालू को, इसलिए वो जीते थे। इसमें प्रशांत किशोर का कोई बहुत बड़ा खेल या उनका कोई बहुत बड़ा रोल नहीं था। नहीं, ठीक है। दीपक जी, जो प्रशांत किशोर का आकलन है उनके व्यक्तित्व के बारे में, नीतीश के बारे में, जो वो कह रहे हैं कि भाई पहले ऐसे थे अब ऐसे हो गए, पहले ऐसे थे अब ऐसे हो गए, तो आप इस पे दुनिया जान गई कि पहले ऐसे ऐसे कैसे हो गए। ये प्रशांत किशोर नई बात क्यों कह रहे हैं? ये तो एक बच्चा जान रहा है कि पहले नीतीश कुमार सुशासन बाबू थे, बहुत ये थे, रेल दुर्घटना हुई तो त्यागपत्र दे दिए थे, ये तो हर लोग जानता है। फरजान भाई ने बहुत ये आकलन सही है, प्रशांत किशोर का ये आकलन सही है। मैं जो बोल रहा हूँ, फरजान भाई ने बहुत सटीक बात बता दी। मैं ये मानता हूँ कि प्रशांत किशोर जिस तरह से जिसको हम लोग एनालिस्ट भी कहते हैं, या उनको एक तरह से हिंदी में बोलें कि वो पार्टियों के लिए काम करते हैं, उनका आकलन करते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जनता का रुख, एक पत्रकार भी बहुत तरीके से जानता है कि क्या रुख है जनता का, और वो आकलन करता है तो 80% 70% आकलन उनकी सही होती है। प्रशांत किशोर जब मनमोहन सिंह की सरकार पर लगातार हमले हो रहे थे और कांग्रेस भटक गई थी, तो वो मान रहे थे कि बीजेपी जीतेगी 14 में, तो वो मोदी का साथ पकड़ लिए। उसी तरह से जनता का मूड जानकर जनता जान रही है कि ये होगा, तो
उन्होंने जो किया ठीक है, उन्होंने उनको भाई बधाई देते हैं कि अच्छा काम कर रहे थे, मगर अभी जो कर रहे हैं वो केजरीवाल बनना चाह रहे हैं बिहार। केजरीवाल जिस तरह से IRS के अधिकारी और उन्होंने जिस तरह से अन्ना हजारे को पकड़कर नहीं जाऊंगा राजनीति में, चुनाव नहीं लड़ूंगा करते करते मुख्यमंत्री बन गए, और जन सुराग में इतना पैदल चल के प्रशांत किशोर क्या दिखाना चाह रहे हैं। देखिए, उन्होंने अक्षरा सिंह को, भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को अपने पार्टी में शामिल किया, क्यों किया? और अक्षरा सिंह ने पहली पलटी मार दी, पहला पलटी धोखा लग गया उनको और उन्होंने पलटी मार दी। उन्होंने ये देखा कि ऐसे लोग को रखेंगे तो चुनाव लड़ने में फायदा हो। ये कोई नहीं कह सकता है कि वो समाज सुधारने के लिए निकले। मैं उनको धन्यवाद भी देता हूं कि चलिए कुछ अच्छी अच्छी बात आप लोगों को बता रहे हैं, मगर नीतीश कुमार ऐसे थे और ऐसे हो गए, ये तो कॉमन बात है लोगों में कि रेल मंत्री तो वो, अब मैंने उस नीतीश कुमार की मदद की थी, आपने मदद की थी, तो क्या पॉलिटिशियन घर में बैठे थे? उन्होंने भी फील्ड में मदद की थी, उन्होंने भी जनता के पास पहुंची थी। तो प्रशांत किशोर का मेन मोटो है कि वो चुनाव लड़ेंगे। ये चर्चा भी हो रही है, वाल्मीकि नगर से बात हो रही है कि वो लड़ेंगे, हालांकि उन्होंने घोषणा नहीं की है कि लड़ेंगे कि नहीं। और उनकी पार्टी में सब लोग नौजवान क्यों जुड़ रहे हैं? क्या वो कोई क्रांति करने जा रहे हैं? जुड़ रहे हैं कि कहीं अगर रुख से निकल गए तो हम उनके साथ होंगे। तो प्रशांत किशोर का बहुत कोई इम्पैक्ट, जिस तरह की बड़ी पार्टियां हैं, जनता दल यूनाइटेड ऐसा नहीं है कि एकदम खत्म हो गई है, और RJD है, उनकी शक्ति है, और उस शक्ति को आप थोड़ा सा चेंज करते हैं प्रशांत किशोर जी। कुछ अच्छे अच्छे स्लोगन, कुछ अच्छे अच्छे फेसबुक पर कुछ कार्डबोर्ड बनाते हैं, कुछ ये करते हैं, तो उसका असर और बढ़ता है। इसीलिए मेरा कहना है कि प्रशांत किशोर की बात फैजन भाई ने एकदम नस पकड़ा था, जो मेरे दिल में था, उन्होंने वो कहा है यार, और यही कहना दीपक जी, लेकिन आज प्रशांत किशोर ने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि मैं कहीं से लड़ने नहीं जा रहा हूं, और मैंने घोषणा कर रखी है कि मैंने ये चुनाव जो है 2018 से मैं ये अभियान पे हूँ, पदयात्रा कर रहा हूँ, और अभी तो उसके बाद से मैं अभी तक कोई चुनाव लड़ने का मेरा इरादा नहीं है, जब तक हमारी पार्टी नहीं बन जाती है। अगर पार्टी बनेगी तब मैं चुनाव लड़ूंगा, अदरवाइज उन्होंने कहा कि देश के किस हिस्से में बताइए, उंगली रखिए और वहां से मैं चुनाव लड़ सकता हूँ, वहां उस पार्टी से चुनाव लड़ सकता हूँ, लेकिन मैं चुनाव लड़ने नहीं जा रहा हूँ। मुझे उसको चुनाव लड़ने के लिए बड़ा तीखा कहा कि वाल्मीकि नगर जाने की क्या जरूरत है, तो वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। पहली बात तो ये कि उन्होंने आज क्लियर किया कि चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो भविष्यवाणी की है नीतीश कुमार के बारे में कि नीतीश कुमार की पार्टी को 2025 में अगर चुनाव होते हैं विधानसभा के, वो इस बात पर बार बार जोर दे रहे थे कि 2025 में अगर चुनाव होगा तो नीतीश कुमार की पार्टी को 20 विधायकों के लाले पड़ जाएंगे। क्या उन्होंने कहा है उसको हम दिखाते हैं, उस पर फिर चर्चा आगे हम बढ़ाते हैं कि उनके इस बयान में कितना दम है या किस तरह की संभावनाएं बिहार में है। नीतीश कुमार के बारे में हमने आज से 4-5 महीने पहले कहा था कि महागठबंधन से अगर चुनाव लड़ेंगे तो 5 भी लोकसभा उनको नहीं मिलेगा। अब आजकल वहां से डर के मारे भागे, हमारी बात सुनकर पार्टी में खलबली मची, भागे वहां से। उनको मालूम हुआ या प्रशांत किशोर कह रहा है तो 5 को सीट तो नहीं मिलेगा। अब जहां गए हैं, अब नई भविष्यवाणी आपको उनके लिए कर दी है। नीतीश कुमार अगर एनडीए में लड़े, महागठबंधन में लड़े, अकेले लड़ जाएं, 2025 में अगर बिहार का विधानसभा का चुनाव, याद रखिए, इसको रिकॉर्ड कर लीजिए, 2025 में अगर विधानसभा का चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार चाहे भाजपा के साथ लड़े, महागठबंधन के साथ लड़े कि अकेले लड़ जाए, उनके दल को, जदयू को 20 विधायक नहीं आएगा। अगर आएगा तो बिहार की जनता के सामने खड़ा होकर ये गलती के लिए माफी मांग लेंगे। नहीं आ सकता है। 2 बातें कही हमने, 25 में चुनाव हो और नीतीश कुमार जिस भी फॉर्मेशन में लड़ना है लड़ ले, जदयू को 20 विधायक नहीं आएगा।
सर एक लोकसभा में उनका क्या है भाई? लोकसभा तो मोदी जी लड़ रहे हैं, इसमें नीतीश कुमार को कौन पूछ रहा है? तो देखिए, जाते जाते ये भी कह दे कि लोकसभा में नीतीश कुमार का क्या रखा है। नीतीश हाँ, नहीं, कुमार मैं ये तो आपसे मोदी का चुनाव। भवेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अगर ये मान लिया जाए कि जदयू कमजोर हो रहा है, चलिए एक पोल एनालिस्ट के नाते उनकी बात को मान लिया जाए कि कमजोर हो रहा है, तो उसका फायदा किसको मिलेगा? बीजेपी को या आरजेडी को? मतलब लालू की, तेजस्वी की पार्टी को या भारतीय जनता पार्टी को? किसको इसका फायदा मिलेगा जदयू के कमजोर होने का? देखिए, जैसे उत्तर प्रदेश में बसपा के कमजोर होने का फायदा भाजपा को भी मिला है, समाजवादी पार्टी को भी मिला है। देखिए, इन दलों में दोनों तरह की विचारधारा के लोग हैं और अभी भी चर्चा चल रही है। अभी आज ही दीपक जी से बात हो रही है, वो ज्यादा करीने से बताएंगे इस बात को कि बिहार में एक चर्चा ये भी चल रही है और पहले भी ये चर्चा चल रही थी कि जनता दल यूनाइटेड का आरजेडी में विलय हो जाएगा। जब उनके साथ काम कर रहे थे नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ, तब भी ये चर्चा थी कि आरजेडी में विलय हो जाएगा। और अब जब वो इधर आ गए, इस पाले में आ गए, भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए हैं, तब एक नई चर्चा शुरू हो गई है कि उनके कुछ बड़े नेता, कुछ मंत्री, नीतीश के मंत्री चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी में विलय हो जाए, क्योंकि वो देख रहे हैं कि उनका नेतृत्व, जिनके नाम पर पूरी पार्टी है, टिकी हुई है, नीतीश कुमार, वो डगमग हो रहे हैं। उनका अपना जो है लीडरशिप क्वालिटी जो है, उनके लीडरशिप पर सवाल उठ रहे हैं। तो ये एक बिहार में नया सवाल उठ रहा है और निश्चित रूप से देखिए, जेडीयू का जब इस तरह से विखंडन होगा तो इसके कुछ लोग जो उस तरह की विचारधारा के हैं, जो दक्षिणपंथी विचारधारा के हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाएंगे, उनके साथ राजनीति करने लग जाएंगे। लेकिन जो समाजवादी विचारधारा के साथ हैं और जो जाति के आधार पर भी वहां एक विचारों का विभाजन है, उसके आधार पर वो कुछ लोग आरजेडी में जाने के लिए खुद तैयार बैठे हैं। तो ये निश्चित रूप से दोनों को फायदा मिलेगा और किसको कितना मिलेगा ये चुनाव तय करेगा। हाँ, वो जैसे जनता पार्टी के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और एक कहावत है कि इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। तो अगर नीतीश बाबू कमजोर होंगे तो जाहिर है कि कोई एक बड़ा नेता नहीं दिख रहा है जो उनकी लीगेसी को आगे बढ़ा सके और पार्टी को थाम के आगे एकजुट चला सके, बढ़ सके। तो जाहिर है कि लोग फिर अपनी अपनी सुविधा, अपने अपने रुझान के हिसाब से चॉइस करेंगे, चुनेंगे। कोई भाजपा में जाएगा, कोई आरजेडी में जाएगा और हो सकता है कुछ लोगों का एडजस्टमेंट दोनों जगह ना हो तो वो कांग्रेस में चले जाएंगे। तो बहुत-बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का और हमारे श्रोताओं का। और श्रोताओं से एक बार हम एक रिक्वेस्ट ये भी कर लें कि देखिए, आप तो आते हैं, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। आप अपने जो साथी हैं, परिचित हैं, उनको भी हमारे चैनल के बारे में बताइए कि हम लोग किस तरह से बहुत शांति के साथ और व्यवस्थित रूप से, और कोई बात को हम लोग ट्विस्ट नहीं करते। जिस नेता की जो बात है वो हम आपको सुनाते हैं और उसके बाद हम उस पर चर्चा करते हैं। तो इस तरह के आपको यूट्यूब चैनल शायद ही कोई मिलेंगे जो आपको प्रामाणिक ढंग से तथ्यों को रखते हैं और फिर उसका विश्लेषण करते हैं। तो आप हमारे चैनल्स के लिंक को जो है वो शेयर करें अपने मित्रों से और उनको प्रेरित करें कि इनको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलेंगे। नमस्कार, गुड नाइट।